वर्दो नदी कोल डियालोस दर्रे के पास से निकलती है और लगभग 100 किलोमीटर तक फैली है। कुछ जगहों पर इसकी गहराई 750 मीटर तक पहुंचती है, जो इसे यूरोप की दूसरी सबसे गहरी घाटी बनाती है। वर्दो घाटी एक समान खंड नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग हिस्से हैं, जिनमें से हर एक का अपना अनूठा चरित्र, जलवायु और वन्य जीव है। इस जगह को सच में जानने के लिए हमें इनमें से हर एक में घूमना होगा। प्री घाटी कास्टेलॉन झील से पॉइंट सबलाइम तक फैली है। कास्टेलॉन झील वर्दो नदी के किनारे झीलों की विस्तृत श्रृंखला में पहली 1963 में बांध के निर्माण के साथ बनाई गई थी। कास्टेलॉन झील के पानी में कई छोटे गांव डूब गए और उनकी जगह 500 हेक्टेयर की झील बनी, जो प्रकृति प्रेमियों और जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए चुंबक बन गई। यहाँ नदी अभी भी अपेक्षाकृत चौड़ी है और दीवारें कम खड़ी हैं। वे केवल 100 से 200 मीटर की मामूली ऊंचाई से शुरू होती हैं। यह पहली बार क्षेत्र से परिचित होने के लिए आदर्श जगह है। यहाँ आप प्रकृति पर मनुष्य के प्रभाव और मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को देख सकते हैं। नदी के किनारे बिखरे छोटे गांवों ने अपना पारंपरिक प्रोवेंसल चरित्र संरक्षित रखा है, लेकिन आधुनिक पर्यटन के अस्तित्व के अनुकूल हो गए हैं। वर्दो नदी कास्टेलाने गांव की ओर बढ़ती है। यहाँ यह बहुत चौड़े चैनल में बहती है, लेकिन कम बारिश वाले वर्ष के बाद इस हिस्से में प्रवाह बहुत कमजोर है और नदी लगभग सूख गई है। गांव के ऊपर नोत्र दाम दू रॉक चैपल खड़ा है, जो 184 मीटर की पहाड़ी की ऊंचाई से गांव को देखता है। चैपल खुद विश्वास, युद्ध और आशा की एक आकर्षक कहानी बताता है। यह गांव के निवासियों के सारासेन विजय से बचने के बाद बनाया गया था। चैपल धर्म युद्धों के दौरान नष्ट हो गया, फिर से बनाया गया और आज एक अशांत अतीत के मूक गवाह के रूप में मजबूती से खड़ा है। कास्टेलाने गांव अपने 1600 निवासियों के साथ सिर्फ एक प्रवेश बिंदु से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय अलग तरह से बहता है, जहां हर सुबह स्थानीय बेकरी से ताज़ी रोटी की खुशबू के साथ शुरू होती है और हर शाम गांव के चौक में स्थानीय शराब के गिलास के साथ समाप्त होती है। यह जगह एक शांत कृषि गांव से बदल गई है, जहां सभी को जानते थे, एक हलचल भरे पर्यटन शहर में जहां दुनिया भर से लोग रोमांच की तलाश में आते हैं। तेज रफ्तार से भागती दुनिया में जहां तकनीक का बोलबाला है और लाखों लोग बड़े शहरों में रहते हैं, फिर भी ऐसी जगहें हैं जहां समय अलग तरह से बहता है। ऐसी जगहें जहां चट्टानें लाखों सालों की कहानियां सुनाती हैं और पानी प्राचीन गीत गाता है। आल्प्स और मर्केंटूर की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर पन्ना जैसी झीलों और वेर्डन गॉर्ज की शानदार चट्टानों तक, हाउते प्रोवेंस के नाजुक लेवेंडर के खेतों से लेकर नीस के भीतरी इलाकों में शाहबलूत और जैतून के बागों तक, फ्रांस का दक्षिण भाग अच्छे जीवन की लय में झूमता है। प्रोवेंस के मध्य में, फ्रांस के दक्षिण में वेर्डन नदी बहती है। इसका फिरोजा पानी और इसके द्वारा बनाई गई गहरी घाटी मिलकर यूरोप के छिपे हुए रत्नों में से एक का निर्माण करती है। वेर्डन गॉर्ज अपने ऊबड़-खाबड़ और मनमोहक परिवेश से सुरक्षित है, जो आसपास के गांवों की श्रृंखला के साथ दिखाई देता है। यह यूरोप की दूसरी सबसे गहरी घाटी है और निश्चित रूप से यात्रियों द्वारा सबसे प्रिय घाटियों में से एक है। 2025 के वसंत में हम एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसने हमें न केवल यूरोप की सबसे शानदार घाटियों में से एक से रूबरू कराया, बल्कि मनुष्य और प्रकृति, परंपरा और नवाचार, रोमांच और शांति की आकर्षक कहानी भी दिखाई। यह एक ऐसी जगह की कहानी है जो हमें जीने का मतलब सिखाती है। वर्डन घाटी को सही मायने में समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा।
25 करोड़ साल पहले की यात्रा एक ऐसी दुनिया की ओर जहां पृथ्वी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग दिखती थी। वर्डन घाटी 25 करोड़ साल पहले बनी थी। जब हम आज जहां नौकायन कर रहे हैं, वह एक गहरा उष्णकटिबंधीय समुद्र था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डायनासोर न हो, फूल न हो, पेड़ न हो जैसा कि हम जानते हैं। आज हम जहां खड़े हैं, वहां एक गहरा उष्णकटिबंधीय समुद्र था जिसे तेथिस सागर कहा जाता था। यह एक ऐसा समुद्र है जो अटलांटिक से हिंद महासागर तक फैला था, और जहां आज यूरोप और अफ्रीका है, वहां गहरे तापीय जल थे। यह समुद्र अद्भुत जीवों का घर था। मुड़े हुए खोल वाले विशाल अम्मोनाइट, रंग बिरंगे समुद्री लिली जो फूलों जैसे दिखते थे लेकिन वास्तव में जानवर थे, और टेराटॉइड, प्राचीन समुद्री जीव जिनके जीवाश्म आज हम घाटी की दीवारों में देख सकते हैं। लाखों वर्षों तक ये जीव जीवित रहे, मरे, और उनकी कब्रें समुद्र तल में धंसी रहीं। परत दर परत उन्होंने वह बनाया जो बाद में चूना पत्थर बन गया, जिससे घाटी बनी। लगभग 5 करोड़ साल पहले एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से टकराने लगा। इस टक्कर ने अल्पाइन पर्वतमाला का निर्माण किया, वे ऊंचे पहाड़ जो हम आज देखते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर इसने प्राचीन चूना पत्थर को मोड़ दिया, ऊपर उठा दिया और उजागर कर दिया। अचानक समुद्र की गहराई में बनी चट्टानें हजारों मीटर ऊंची हो गईं। इस प्रकार प्राचीन समुद्र ने चूना पत्थर के जमाव की मोटी परतें छोड़ दी, जिनसे आज हम जो अविश्वसनीय दीवारें देखते हैं, उनका निर्माण हुआ। फिर वह क्षेत्र फिर से पानी से ढक गया। लगभग 20 लाख साल पहले पृथ्वी एक हिमयुग में प्रवेश कर गई। पानी जम गया और विशाल हिमनदों में बदल गया जो हजारों किलोमीटर तक फैले हुए थे। विशाल हिमनदों ने आल्प्स को ढक लिया और केवल प्रोवेंस की निचली पहाड़ियां ही मुक्त रहीं। लेकिन जब कुछ लाख साल बाद हिमनद पिघले, तो उन्होंने एक प्रचंड नदी के विस्फोटक बल में भारी मात्रा में पानी छोड़ा। एक ऐसी नदी की कल्पना कीजिए जो आज दिखाई देने वाली नदी से 100 गुना बड़ी हो। प्रचंड गति से बहता हुआ पानी अपने साथ चट्टानें, पेड़ और हजारों टन तलछट बहा ले जा रहा हो। हजारों सालों में इस पानी ने मुलायम चूना पत्थर को काट डाला और उसे और गहरा कर दिया। दीवारें चूना पत्थर और डोलोमाइट से बनी हैं और तेज टेक्टोनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप ज्यादातर भूगर्भीय परतें उजागर और लंबवत हैं, जिससे एक दुर्लभ समय खंड बनता है जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। आज वर्डन घाटी मूलतः एक खुली प्राकृतिक प्रयोगशाला है। दुनिया भर के शोधकर्ता भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जलवायु परिवर्तन और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ की चट्टानें लाल ग्रह पर खोजी गई चट्टानों की संरचना के समान है। यह एक खुली इतिहास की किताब है। हर परत एक अलग कहानी कहती है, जलवायु परिवर्तन के बारे में, प्राचीन समुद्री जीवों के बारे में,
और उन विशाल विवर्तनिक शक्तियों के बारे में जिन्होंने हमारी पृथ्वी को आकार दिया। एक पल के लिए किताबों को भूल जाइए। भूविज्ञान की सबसे अच्छी किताब आपकी आंखों के सामने है। इन दीवारों की हर परत एक अलग कहानी कहती है, जलवायु परिवर्तन के बारे में, प्राचीन समुद्री जीवों के बारे में और विशाल विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। आप एक परत में उष्णकटिबंधीय प्रवाल के जीवाश्म देख सकते हैं जो गर्म और आर्द्र काल के दौरान बनी थी, और एक और परत जो ठंडे और शुष्क काल के दौरान बनी थी। हर परत पृथ्वी के इतिहास की किताब के एक पन्ने की तरह है। इन सभी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम वह है जो हम आज देखते हैं। एक घाटी जो 750 मीटर गहरी, 100 किलोमीटर लंबी है और जिसकी दीवारें 25 करोड़ वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास को उजागर करती हैं।